नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्कॉलर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एम्स CRE स्किल टेस्ट में नहीं, बल्कि आपकी फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में भी काफी यूजफुल होगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रिसाइज राइटिंग। ये स्किल्स किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बैकबोन की तरह होती हैं। अगर आपको फाइल वर्क या ऑफिस कम्युनिकेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपनी जॉब में ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है? दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बली नहीं होता। हर एक डिस्कशन, डिसीजन और प्रपोजल को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो कि रिटन फॉर्म में होता है। इस रिटन कम्युनिकेशन को ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें मेनली 3 तरीके होते हैं। नोटिंग, जब किसी भी फाइल या मैटर पर कमेंट्स लिखने होते हैं, तो उसे नोटिंग कहा जाता है। ड्राफ्टिंग, जब किसी लेटर, ऑर्डर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, तो उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रिसाइज राइटिंग, जब किसी बड़े डॉक्यूमेंट का समरी लिखना होता है ताकि इंफॉर्मेशन शॉर्ट और क्लियर हो, तो वो प्रिसाइज राइटिंग होता है। नोटिंग क्या है और कैसे लिखें? सबसे पहले बात करते हैं नोटिंग की। नोटिंग एक फाइल या डॉक्यूमेंट पर किया गया शॉर्ट और फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसका पर्पस है किसी भी मैटर को हायर अथॉरिटीज तक लॉजिकली पेश करना, ताकि डिसीजन मेकिंग इजी हो सके। नोटिंग लिखने के बेसिक रूल्स: क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, बात को सीधे पॉइंट पर लिखना है, अननेसेसरी डिटेल्स से बचना है। लॉजिकल फ्लो, पहले इशू बताएं, फिर फैक्ट्स लिखें और लास्ट में रिकमेंडेशन या अप्रूवल मांगें। फॉर्मल टोन, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करें, अवॉइड इनफॉर्मल वर्ड्स। एग्जाम्पल, अगर एक नए मेडिकल इक्विपमेंट की परचेस अप्रूव करवानी हो, तो नोटिंग कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। सब्जेक्ट: procurement of medical equipment for AIMS XYZ department. Sir, as per the requirement raised by the department, the procurement of XYZ equipment is necessary for patient care. The estimated cost is 5 lakh rupees. Approval is requested to proceed with the purchase. ये एक सिंपल और इफेक्टिव नोटिंग का एग्जाम्पल है। ड्राफ्टिंग क्या है और कैसे करें? अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी ऑफिशियल लेटर, मेमो, सर्कुलर या ऑर्डर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना। ड्राफ्टिंग के की पॉइंट्स: क्लियर पर्पस, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मेट, लेटर, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, सबके अलग फॉर्मेट्स होते हैं। कंसाइज एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज, फॉर्मल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करें। एग्जाम्पल, अगर एम्स में एक नए पॉलिसी चेंज का सर्कुलर ड्राफ्ट करना हो, तो ये फॉर्मेट हो सकता है। ऑफिस मेमोरेंडम। सब्जेक्ट: चेंज इन OPD टाइमिंग्स WEEF 1st April 2025. It is hereby informed that OPD timings have been revised to 8 a.m. to 2 p.m. effective from 1st April 2025. All concerned departments are requested to follow the updated schedule. इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉर्मल टोन और क्लियर मैसेज है, जो ड्राफ्टिंग के लिए जरूरी है। प्रिसाइज राइटिंग क्या है और कैसे लिखें? अब आते हैं प्रिसाइज राइटिंग पर। यह स्किल तब काम आती है जब हमें किसी लंबी रिपोर्ट, लेटर या डॉक्यूमेंट का शॉर्ट और मीनिंगफुल समरी लिखना होता है। प्रिसाइज राइटिंग के टिप्स: सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, एक्स्ट्रा वर्ड्स रिमूव करें। वर्ड लिमिट का ध्यान दें, ज्यादा लंबा समरी लिखने का कोई फायदा नहीं। ओरिजिनल मीनिंग ना बदलें, समरी लिखते वक्त में कंटेंट का सेंस सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक 2 पेज का रिपोर्ट है AIIMS में डॉक्टर पेशेंट रेशियो के इम्प्रूवमेंट पर, तो उसका प्रिसाइज कुछ इस तरह हो सकता है: द रिपोर्ट हाईलाइट्स द नीड फॉर एन इम्प्रूव्ड डॉक्टर पेशेंट रेशियो एट AIIMS.
Current statistics indicate a shortage of specialists, impacting patient care. Recommendations include hiring additional staff and optimizing shift rotations. बस, concise, clear और to the point. आज हमने नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रिसाइज राइटिंग को समझा। अगर आप AIIMS CRE स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको एम्स CRE या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन में और गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।